दोस्तों, आज हम सुनेंगे नवरात्रि के छठे दिन की देवी देवी कात्यायनी की पौराणिक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति है माँ कात्यायनी। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व सिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पारंबा की उपासना की, कठिन तपस्या की। इनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। यह वेदनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ का ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाली हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। आइए अब सुनते हैं माँ कात्यायनी की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वन्मीकत नाम के महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया। इसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मंशा बताई। देवी भगवती ने वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। जब तीनों लोकों पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और देवी देवता उसके कृत्य से परेशान हो गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसीलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिन तक माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध कर तीनों लोगों को उसके अत्याचार से बचाया। तो दोस्तों, यह थी माँ कात्यायनी की पावन कथा। प्रेम से बोलिए माता कात्यायनी की जय। दोस्तों, अगर आपको यह माता की पावन कथा अच्छी लगी है तो कृपया जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, कथा को लाइक करना मत भूलिएगा और जुड़े रहें मेरे साथ ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए। मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।